Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay, student, now let us start next point. India's journey as a democracy, जिसका मतलब होता है लोकतांत्रिक के रूप में भारत की यात्रा. इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर ऑलमोस्ट 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल. माने लगभग 200 साल के ब्रिटिश के शासन के बाद भारत देश एक लोकतांत्रिक देश बना. The Constitution declared India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. माने संविधान ने भारत को एक श्रेष्ठ शासन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक घोषित किया. It is the primary source of laws and powers in India. संविधान भारत के कायदे और सत्ता का प्राथमिक स्रोत है. It is the lengthiest constitution in the world. माने हमारे भारत देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है. In a democracy, the people need to be safeguarded against misuse of power by those who exercise political power. लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ताओं का उपयोग करने वालों द्वारा यही राजनीतिक सत्ताओं का दुरुपयोग करने के खिलाफ लोगों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है. The Constitution provides those essential safeguards to all the citizens in the form of rights. यह लाइन का मतलब होता है कि संविधान उन जरूरी सुरक्षा उपायों जो भारत देश के नागरिक हैं उनको उनके अधिकार के रूप में प्रदान करता है. It also provides the basic structure to our democracy. इसका मतलब होता है हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र को एक बेसिक स्ट्रक्चर माने बुनियादी ढांचा प्रदान करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. 26 January 1950 इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है 26 जनवरी 1950 भारत एक गणतंत्र देश बना. ऑन 26 January 1950 इंडिया डिक्लेयर्ड हरसेल्फ ए रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है 26 जनवरी 1950 को भारत देश ने खुद को गणतंत्र देश घोषित किया. द न्यूयॉर्क टाइम्स रॉट assumption of the status of a sovereign democratic republic brings into force the new constitution, which abolishes untouchability and includes the most detailed document of fundamental rights of any constitution. न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि एक श्रेष्ठ या उत्तम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति की कल्पना नवे संविधान को लागू करने के लिए लाता है, जो छुआछूत को समाप्त करता है और किसी भी संविधान के मूलभूत अधिकारों का सबसे विस्तृत दस्तावेज है. Okay students, now let us start next point. Democracy, a popular form of government. लोकतंत्र
सरकार का एक लोकप्रिय रूप। द नंबर ऑफ कंट्रीज विच हैव adopted democracy as a form of government has steadily increased in the past। जिसका मतलब होता है जिन देशों ने सरकार के रूप में लोकतंत्र अपनाया हुआ है उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है या बढ़ोतरी हुई है। अ प्राइमरी रीजन फॉर दिस इज द रिस्पेक्ट एंड सम फंडामेंटल राइट्स विच डेमोक्रेसी प्रोमिसेस टू द सिटीजन। जिसका मतलब होता है इसका प्राथमिक कारण सम्मान और कुछ मूलभूत अधिकार है जो देश के नागरिकों को वचन देता है। पीपल इन कंट्रीज लाइक नेपाल, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, मलेशिया एंड साउथ कोरिया have adopted democracy to break away from autocratic regimes और military rule। हाँ, तो अभी ये लाइन का मतलब होता है कि नेपाल, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, मलेशिया और साउथ कोरिया जैसे देशों में एक तंत्र शासन और मिलिट्री शासन को तोड़ने के लिए लोकतंत्र अपनाया हुआ है। Okay, now students, next paragraph. History is evidence that people were discriminated against in different parts of the world for reasons like race, gender, caste, religion, language and economic status। Okay, यह लाइन का मतलब होता है कि इतिहास इस बात का सबूत है कि लोगों को वंश, जाति, लिंग, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थिति जैसे कारणों के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भेदभाव किया गया था। Such inequality led to struggles for dignity and equality on the part of the downtrodden। इसका मतलब ये होता है कि इस तरह की असमानता ने दलितों की समानता के लिए संघर्ष किया था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। लिबर्टी, फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी आर एसेंशियली the values that make democracy a popular choice। यह लाइन का मतलब होता है कि स्वतंत्रता, आज़ादी, प्रतिष्ठा, समानता ये अनिवार्य रूप से मूल्यवान है जो एक लोकतंत्र को लोकप्रिय विकल्प बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। Democracy is an ideology and it requires institution to become a reality for the people। यह लाइन का मतलब होता है कि लोकतंत्र एक विचारधारा है और इसे लोगों के लिए वास्तविक बनाने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। In India, all the political offices and posts like those of the president, prime ministers, ministers, member of the parliament, chief ministers, political parties and the election commission are some of the institutions which play a key role in the proper functioning of the government। यह लाइन का मतलब होता है कि भारत में प्रेसिडेंट माने प्रमुख, प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सभ्य, मुख्यमंत्री, राजनीतिक दल और चुनाव आयोग जैसे सभी राजनीतिक कार्यालय
और पद कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सरकार को उनके उचित कामकाज में महत्व की भूमिका निभाते हैं। Okay students, now let us understand fact quest. Famous cartoonist of India R.K. Lakshman captured the ups and downs of democracy in the country and the struggles of the common man through the eyes of common man and iconic character created by him. इसका मतलब होता है भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने देश के लोकतंत्र के उतार चढ़ाव और आम आदमी के संघर्षों को उनके द्वारा बनाए गए कॉमन मैन के नज़रिए से देखा। Okay students, now in this lecture we studied about India's journey as a democracy and democracy, a popular form of government. And the remaining point of this chapter we will discuss in our next lecture. Thank you.